कल हम लोगों ने कहाँ तक हम पहुंच गए थे? हम्म। मूल्य, वैल्यूज। आपकी वैल्यूज लालच वाली नजर आ रही हैं। कैसी नजर आ रही हैं? और मेरी वैल्यूज नजर आ रही हैं बिजनेस वाली। दोनों की वैल्यूज नजर आ रही हैं। आपकी कौन सी वैल्यू नजर आ रही है? ग्रीड की। किसकी? और मेरी कौन सी नजर आ रही है? व्यवसाय की। अभी नजर आने जो जो पढ़ाता जाऊंगा वो बताता जाऊंगा कि देखो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं चीजों के बारे में इतना नहीं सोचता, कम सोचता हूँ। आदमी को बहुत कम सोचना चाहिए अपनी जिंदगी में। बहुत कम प्लान बनाना चाहिए। प्लान बनाना जरूरी है। सुबह उठ के भी प्लान बनाना चाहिए, लेकिन फालतू की बातें नहीं सोचनी चाहिए। सुबह उठ के कर्म, क्या सोचना है? कर्म। जैसे आज मुझे कुछ नहीं 14 घंटे पढ़ाना है। 12 से 14 घंटे आज मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं इसके बारे में क्या सोचूं कि कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा? अरे पढ़ाना है, बात खत्म। शरीर में दर्द हो, सर में दर्द हो, कुछ में भी दर्द हो, नोट मिलेगा, पढ़ा बेटा, कहानी खत्म। तो आपका, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल लोगों की निशानी है एग्जीक्यूशन, और फेलियर लोगों की निशानी है ओवर थिंकिंग। जरूरत से ज्यादा सोचना, लेकिन करना कुछ नहीं। सोचना अच्छी चीज है, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा। यू शुड हैव अ वंडरफुल एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी। मैं जिस तरह का टीचर हूं, इसको अभी डिलीट कर बेटा, इस वाले को डालिए। अब मैं सेव कर रहा हूं, इसको डालिए, इसको शेयर कर। मैंने जो डाला है बेटा, आ जा बेटा। तो सरस्वती माता का नाम लेके कहानी की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मेरी 3 बजे भी क्लास है, तो मुझे आपको थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा। पानी पी लो बेटा, यहाँ आते ही पानी पिया करो सारे बच्चे। कल हम लोगों ने लीव्स की शुरुआत कर दी थी, यस और नो? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसके नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। इसके नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं मेरे जिगर के टुकड़ों। कहाँ पर? आप मेरी ऐप पर जाएंगे। ये ऐप जो है ये बेटा लैपटॉप में भी खुलता है। कहाँ खुलता है? ये मत सोचना खाली उसमें खुलता है, ऐप में उसमें भी खुलेगा। यहां पर आप जाएंगे। जो बच्चे फाउंडेशन वाले हैं जो मुझसे पूरा कोर्स कर रहे हैं, वो कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जो जो मैं यहाँ पे रजनीश आईएएस एकेडमी में हो चुके हैं, सिलेबस के पार्ट वो यहाँ लगे हुए हैं। जैसे आईआर हो गया, गवर्नेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, 6 to 12 एनसीईआरटी भी हम इसी में अभी दे रहे हैं। हमेशा नहीं देंगे पर अभी दे रहे हैं। और कंप्लीट कोर्स ऑन एनसीईआरटी, कल की भी क्लास, ओ एथिक्स की क्लास यहाँ पड़ी हुई है, और सेकंड की क्लास भी यहाँ पर पड़ी हुई है। क्या ये बात समझ में आई? क्लासें पड़ी हुई हैं। और नोट्स एथिक्स के यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है? अगर आप रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? हम डेट डालते हैं हर एक चीज पर, तो उस दिन क्या पढ़ाया और उसके क्या नोट्स हैं आपको दिखाई देगा। अभी ये पूरा फाउंडेशन का कोर्स हम दे रहे हैं 50,000 रुपए में। 50,000 रुपए में ये रिकॉर्डिंग जो हो चुकी है वो भी देंगे, क्लास में बैठने के लिए भी देंगे, और 2 साल की वैलिडिटी भी देंगे। कितने में? 50। और 700 से ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं, और छाती ठोक के कहते हैं
कि भाई जो जो सबसे बेहतर पढ़ा रहा हो हमारी क्लास देख लो और उसकी देख लो, और अच्छा पढ़ा रहा हो तो भाई चले जाओ। पर अगर इस पे निर्णय मत लो कि ब्रांड कौन है, हम भी ब्रांड बनेंगे, बस थोड़ा सा टाइम बाकी है, हम तो बन ही जाएंगे, पढ़ाना आता है हम लोगों को। लेकिन आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लो, इन्फॉर्म मतलब अपनी जिंदगी में बेहतर डिसीजन ले लो, सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। हमें अपनी चिंता नहीं है, हम तो हजारों को पढ़ाएंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बस समय की बात है। लेकिन बच्चे का यहाँ मुखर्जी नगर करोल बाग में आके समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसकी मुझे ज्यादा चिंता रहती है, अपनी चिंता कम है। कोई बेहतर पढ़ा रहा है तो जरूर पढ़े भाई। अब आओ जिन्होंने खाली इसमें एडमिशन लिया है, किसमें, इस मॉड्यूल में खाली एथिक्स जिनको पढ़ना है, उनके लिए भी यहाँ पर डला हुआ मिलेगा। मुझे लग रहा है हम 3 महीने की इसकी वैलिडिटी देंगे, रिकॉर्डिंग आप देख सकेंगे, लाइव आप कर सकेंगे, और 3 बार आप देख सकेंगे। तो अलग से करना चाहें तो 10,000 है, और पूरा फाउंडेशन करना चाहें तो 50,000 रुपए में हम दे रहे हैं। चलो, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे। इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस या नो? यस या नो? यस सर। अरे ओप्पो वाले भैया, आपका नाम क्या है? अपना नाम तो लिख लो बेटे। अब आइए, यूट्यूब पर मैंने क्लास फ्री लगाई है, तो आप लोग शेयर कर दीजिए प्लीज, जितने भी बच्चे हैं और जो वहां पर क्लास देख रहे हैं, लेकिन करना कुछ नहीं, सोचना अच्छी चीज है, वो लोग ऐप पर जुड़ सकते हैं। ये तो हो गया प्रचार। अब आओ कल की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपने बेटा कल की क्लास देखी है? कोई एक आध क्लास देखी बॉम्बे वाले? कुछ नहीं देखा? एनसीईआरटी का किस नाम से, किस नाम से आए थे? ओह, संजय शर्मा। अच्छा, आज कल का जो आपको 7 वीडियो भेजी थी उसमें से देखा? एक तो बहुत, एक में तो 2 घंटे रजनी जी की पिक्चर देख ले तो कुछ कुछ हो जाता है। रिक्वेस्ट तो सभी को यही करते हैं कि एक आध वीडियो देख लो। अब आओ, आप थोड़ा सा धैर्य से सुनना, समझ में आप भी को भी आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं चलेगी जो बहुत ही अलग है या बहुत ही वो है। अब एक बात होती है कि सर आपके नोट्स, हमको ऐसा लगता है कि सर आप पढ़ाते ही जाते हैं, पढ़ाते ही जाते हैं, पढ़ाते ही जाते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा बाद में जीरो हो जाए हमारा, कुछ लिखने लखने का मामला है कि नहीं? जब मेरे पास बच्चा आता है तो उसकी ये बहुत बड़ी दुविधा रहती है, क्योंकि हमारा जो स्टाइल है वो हिंदुस्तान में टॉप एजुकेटरों का स्टाइल है। मतलब जो सबसे अच्छा पढ़ाने वाले टीचर हैं वो इस पद्धति से पढ़ाते हैं। देख लो, मतलब क्लास में लिखाना कुछ नहीं, ये सबसे एडवांस लेवल होता है पढ़ाई का। इसका बच्चा 2 3 4 साल बाद समझता है, समझ जाता है पर टाइम लगता है। उसका भी हमने जुगाड़ बना रखा है, उसका जुगाड़ मैं आपको जरूर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि वो जुगाड़ कहाँ है, जो कि आपको जीवन में परेशानी ना हो मेरे मेरे लालो। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि आपको सबसे बेहतर सर्विस हम लोग दे पाए। यस और नो? हमारा यही उद्देश्य है। जरा मैं इसको खोलता हूँ किसी को, जिससे आपको पता चल सके। ये नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लिखे हुए हैं, ये बात समझ में आई? ये जहां से मैं पढ़ाऊंगा वो सब पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे आपको ये शंका रहती है कि भाई 2 क्लास हो गई, गुरुजी ने कुछ आज तक लिखाया नहीं, तो देखो कल मैंने नीति शास्त्र की परिभाषा बताई थी, वो लिखी हुई है। कल आपको मैंने ये बताया था कब नीति शास्त्र
लगता है वो लिखा हुआ है। कल मैंने वैल्यूज पढ़ाई थी, वो लिखी हुई है। आज मैं वैल्यूज के बारे में और पढ़ाऊंगा, वो भी लिखा हुआ है। फिर विशेषता जो पढ़ाऊंगा वो भी लिखी हुई है। फिर ये कैसे मदद करते हैं वो भी लिखा हुआ है। फिर वैल्यूज का क्वेश्चन भी लिखा होगा। ये वैल्यू की समाज में क्या आचरण की विशेषता है वो भी लिखा होगा। हमारे समाज में नैतिकता की क्या भूमिका है, उदाहरण समेत समझाइए। तो जितना भी ये लगभग 100 पेजेस होंगे, ये मैंने पहले ही लिख दिए हैं। कहानी हो गई खत्म, है ना। आप आपका सवाल रहेगा सर ये तो प्रीवियस बैच का होगा, जो अब करंट आया है उसका क्या करोगे, है ना। ये भी एक आपका सवाल हो सकता है। आईएएस एस्पिरेंट हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं, उसका जवाब देता हूं। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, केस स्टडी ऐसे लिखी हुई हैं बहुत बढ़िया तरीके से। लगभग 30-40 केस स्टडी ऑलरेडी लिखी हुई हैं। कितनी? 30-40। इंग्लिश में भी लिखी होंगी, अंग्रेजी वाले को देखिए, अंग्रेजी वाले। अंग्रेजी वाले भी दुखी ना हो। जो जैसा इंग्लिश में लिखा है सेम एज इट इज, हिंदी में लिखा है सेम एज इट इज, इंग्लिश में लिखा हुआ है सेम है, और एज इट इज है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि हमारा जो लेवल है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, प्योर इंग्लिश मीडियम है। प्योर। वो तो हमारी जिद है कि हमको हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, नहीं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे सोलली तो भी हमारे काम बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। पर हमको इंग्लिश मीडियम में भी, हिंदी मीडियम में भी टॉप 50 में रैंक लगवाना है। ये पूरा लिखा हुआ है सर, एज इट इज। अब आप मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछोगे सर कि करंट अफेयर का क्या करोगे आप, है ना, जो करंट में चल रहा है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। तो ये आपको हैंड रिटन मिलेंगे संस्थान की तरफ से। दूसरा आपको और क्या मिलेगा, कुछ इस तरह के और नोट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए। मीडिया एथिक्स सब टॉपिक के, वैल्यूज के भी मिलेंगे। ये है सिर्फ पढ़ने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए, और वो है याद करने के लिए। हर एक टॉपिक पर मेरे जिगर के टुकड़ों ये पहले ही बन चुके हैं। बायो एथिक्स क्या है, जैसे अब ये है वैल्यूज, आपने कल पढ़ा था, किसी बच्चे को ध्यान आ रहा होगा। अब इस पे ये मैंने क्वेश्चन कराया भी था इस साल, ये क्वेश्चन आया भी है, वैल्यूज की भूमिका नहीं बताइए, वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, सामाजिक वैल्यू क्या होती हैं। मतलब मैं इस बात का क्लेम कर सकता हूं कि हिंदुस्तान में जो सबसे बेस्ट कोचिंग पढ़ा रहे हैं उनके बराबर के हमारे नोट्स हैं, जो बेस्ट कह रहे हैं अपने आप को। और हो भी सकते हैं भाई, जब उनके यहाँ इंटरव्यू की फोटो लगी हुई है तो, है ना। लेकिन आप हमको 19 नहीं पाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ना हमारे टीचिंग स्टाइल में, ना हमारे कंटेंट में। अब ये सिर्फ इतनी सी बात है, बच्चा इस बात को कब समझता है, यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। बच्चा ये जब यहाँ उतरता है तो समझ नहीं पाता, क्योंकि नाम है और समझना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन 1-2 साल बाद सब कुछ समझ में आ जाता है। तो हर किसी को यही कहते हैं, टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। पढ़ कहीं भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कम से कम प्रो एंड कॉन्स हर किसी के एनालाइज जरूर कीजिए। ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको अपडेट कैसे करते हैं, जो करंट अफेयर को आया इसको भी मैं बताता हूँ। जैसे हमने आपको वैल्यूज पढ़ाया, तो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है वैल्यूज का, इसी को हम अपडेट करते हैं और वही अपडेशन फॉर्म में आपको देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? उसका भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको काम करा देंगे, तो करंट का भी आपको अपडेट मिलेगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मॉडल आंसर आपको मिलेंगे जो यहाँ कहीं नहीं मिलते, नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, और करंट अफेयर भी आपको प्रॉपर मिलेगा। आपका काम सिर्फ इतना है, मंडे को आके आपको क्या देना है? टेस्ट। जान लगानी है तो किस पे लगाओ? लिखने लिखाने पे नहीं, टेस्ट देने पर। बाकी काम जितना जितने की आपको जरूरत है, जो और कोचिंग संस्थानों में दिया जा रहा है, उससे बेहतर, उससे बढ़िया हर चीज हम आपको देने में पहले से ही सक्षम है। आज से सक्षम नहीं है, आज से 2-3 साल पहले ही सक्षम हो गए थे। तो आपको ऐसा निश्चिंतता का भाव चाहिए आपके अंदर। कैसा भाव चाहिए? कोई टेंशन का भाव नहीं है। ये नोट्स यहाँ रखे हुए हैं, जैसे ही आप एडमिशन लेंगे हम आपको देना चालू करेंगे। हैंड रिटन का भी हो गया, वर्ड का भी मैंने आपको दिखा दिया। और करंट में कैसे अपडेट करूंगा? जो ये नोट्स हैं इसके ऊपर 30 क्वेश्चन और कराऊंगा, इन नोट्सों के अलग। ऐसे नहीं कि पिछले साल जो पढ़ाया है, पिछले बैच में जो पढ़ाया है वही मैं पढ़ाऊंगा ना, उससे और ऊपर पढ़ाऊंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं। अब मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा बेटा, ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे का क्या रहता है, सोच कई तरह से घूमती है, तो मैंने ये बात बता दी। अब आओ मेरे जिगर के टुकड़ों, वैल्यूज क्या होती हैं इसको जरा देखो। कल हमने ये देखा था कि हर एक आदमी के अंदर कुछ होता है। क्या होता है? कुछ होता है जो हमें गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है। हम कैसे बैठे हैं, ये भी हमारी एक वैल्यू है। हमारे अंदर कुछ है कि मुझे कैसे बैठना है। कोई जाओगे तो देखोगे मेट्रो के अंदर ऐसे बैठा हुआ होगा, देखते होगे। कोई आ जाएगा तो भी वो ऐसे ही बैठा रहेगा। यानी उसने कैसी वैल्यू सीखी है? उसने सीखी है कि दूसरा कोई आके मेरे पास बैठ रहा है तो उसकी कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह। कौन सी वैल्यू है उसके पास? दूसरे का सम्मान ना करना, ये वैल्यूज उसने सीखी है। कोई अपने से बड़े को छूते आते ही पांव छूता है, चाहे दिखावे में ही सही, लेकिन कौन सी वैल्यू उसने सीखी है मेरे जिगर के टुकड़ों? आदर करने की। उसके अंदर कौन सा मूल्य है? आदर करना। जैसे आपने एक बार कहा था गुरु गुरु होता है, आप हमारे सम्माननीय। मैंने कहा भाई मेरे पाँव मत छुआ करो, मैं क्या हूं? बिजनेस में। मैं कोई तुम्हें देने दाने वाला नहीं, ये तो मैं वो करता हूँ, परंपरा को तोड़ता हूँ तो मैं टीचर ही। लेकिन आपको किसी के भी पाँव नहीं छूने चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में किसी टीचर के पाँव नहीं छुए। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पाँव छूना। अपने से बड़ा कोई भी हो, पाँव छूना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिसके आप पाँव छू रहे हो उसके गुण और दोष पहले मालूम कर लो। यस नो? पाँव छूना, सम्मान देना तो अच्छी चीज है, पर पाँव छूना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इसलिए मैं मना करता हूँ भाई, मेरे अंदर गुण तो देख लो, उसके मैं लायक भी हूँ या। हाँ, अब ये आपके अंदर कैसा मूल्य है? आदर और सम्मान का मूल्य है आपके अंदर। क्या है आपके अंदर? ये मूल्य है ना, रिस्पेक्ट का मूल्य। तो हमारे अंदर मूल्य होते हैं बेटा, हमारे अंदर क्या होते हैं? मूल्य। अब आओ, हमारे अंदर गुण अवगुण भी हैं, ऐसी चीजें जो होनी नहीं चाहिए, वैल्यूज, ऐसी वैल्यू जो हमारे अंदर हैं। पर हमारे अंदर देखो, इंसान के अंदर अच्छे मूल्य भी हैं और बुरे मूल्य भी हैं, है ना? बस प्रैक्टिस करने की बात है। हम कैसे मूल्य की क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, है ना? जैसे मैं अनुशासन के मूल्य की बहुत प्रैक्टिस करता हूं अपनी क्लास के अंदर। मेरी क्लास के अंदर मेरे को क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। इसका मेरे अंदर कीड़ा है।
क्या है? कीड़ा। बच्चों को समझाने का भी क्या है? कीड़ा, कि बच्चे का जीवन दांव पर लगा हुआ है। ये मेरे अंदर वैल्यू है। क्या है ये मेरे अंदर? वैल्यू। ऐसे ही हमारे अंदर वाइसिस भी हैं। क्या वर्ड है? अवगुण। वाइसिस, जैसे लालच, ये हमारे अंदर है। हम हर किसी चीज को में लालची होते हैं। हमारे अंदर बेईमानी का भी गुण है, अवगुण बोलते हैं इसको। यस। क्या 5 रुपए रास्ते में पड़े हुए मिल गए, 100 रुपए रास्ते में पड़े हुए मिल गए, हम उसको क्या करेंगे? पूछेंगे खड़ा होके कि किसका है ये? क्या करेंगे? पूजा सिंगल के अंदर क्या अवगुण था बेटा, या बी चंद्रकला के अंदर क्या आरोप लगता है? कौन से कौन से मूल्य उसके अंदर ज्यादा बढ़ गए, बताओ। ये जो मैडम जी हैं, इनके अंदर कौन सा मूल्य है? 17 करोड़ रुपए ये खा गई, ऐसा आरोप लगता है। मेरे पीछे मत पड़ना, अभी प्रूव नहीं हुआ, और जब तक प्रूव नहीं हुआ, अनटिल प्रूव गिल्टी एवरीबडी इज अ कॉमन मैन, उसको फ्री मैन है। ऐसा आरोप इन पे क्यों लगा? या किसी को भी भ्रष्टाचार में उसको पकड़ा जाता है, तो उसके अंदर कौन सा मूल्य अवगुण आ गया है? लालच। कैसा? बेईमानी। उसको प्रोफेस कर रहे हैं। किसको प्रोफेस कर रहे हैं? उसको प्रोफेस कर रहे हैं। ये खूब जानती हैं ये महिला, खूब महिला ये जानती हैं। शी इज वेरी वेल अवेयर कि ये जो मैं पैसा खा रही हूं, ये मनरेगा का पैसा है। मनरेगा का पैसे का मतलब क्या? मनरेगा का पैसे का मतलब रजनीश जी का पैसा नहीं, कॉरपोरेट कंपनी का पैसा नहीं। किसका पैसा? जो एक गांव के अंदर कुछ विकास के लिए लगने वाला है, जिससे कोई बिटिया, कोई माँ काम करके 200-300 रुपए दिहाड़ी लेके जाने वाली है और अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली है। इनके अंदर वो मूल्य क्या हो गया? खत्म। और कौन से ने उछाले मार दी? आहा, गाड़ी जान दी है, छलांगा मार दी। यूरोप चलना है जी, बच्चों को लेके। कहाँ जाना है रजनीश जी? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ जाना है? ऑस्ट्रेलिया। तो कौन से मूल्य का पालन कर रहे हैं? लालच, वॉइसेस। पूरा का पूरा एक एथिक्स है जो एरिस्टोटेलियन एथिक्स है, अरस्तु का सद्गुण शास्त्र। एरिस्टोटेलियन एथिक्स बोलते हैं उसको, उसको अभी पढ़ाऊंगा। उस एथिक्स का नाम है वर्च्यू एथिक्स। क्या नाम है मेरे लाल? जो ये कहता है आपको इस दुनिया में कुछ देखना ही नहीं है, आप देखो आप अपने गुणों को, अपनी अच्छे मूल्यों को आगे बढ़ा पा रहे हो या नहीं, या और बुरे मूल्यों को काम कर पा रहे हो या नहीं। अभी 3 तरह के एथिक्स पढ़ाऊंगा। तीनों में एक एथिक्स है जो सिर्फ किस पे ध्यान देना चाहता है? हमेशा सिर्फ ये देखने की कोशिश करो कि आप जो भी चीज कार्य कर रहे हो, सोच रहे हो, उसमें कौन सा मूल्य लग रहा है या नहीं। बाकी आपको कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं। खतरनाक एथिक्स है, एरिस्टोलियन टेलियन एथिक्स कहते हैं इसको। तो हमारे अंदर कुल मिलाकर गंदे मूल्य भी हैं। कौन कौन से? कौन कौन से मेरे जिगर के टुकड़ों, कौन कौन से गंदे हैं? लालच, बेईमानी, आलस। आलस्या ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महारिपु, ना उद्मो समूह बंधु, या कृतवा ना उसीदति। क्या बात करते हैं सर, संस्कृत कुछ 2-4 दोहे बचपन में रट लिए थे, उन्हीं को सुना सुना के बच्चों को क्या बनाते हैं? पागल। तो सुन लो, इस दुनिया में हमारा जो सबसे बढ़िया मित्र है वो क्या है? परिश्रम। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। आलस। और जो आदमी परिश्रम करता है अपने जीवन में, उसको जिंदगी में कभी पछताना नहीं पड़ता। पछताना सिर्फ किसको पड़ता है? जो आलस करता है। देखो मैंने मेहनत की अपने
9th में फेल, 11th में फेल, 2 साल में ड्रॉप आउट, अभी करोड़ों रुपए छापता हूं। तब मेहनत नहीं की, बिखर गए, इधर उधर हो गए 3-4 साल। फिर लेकिन जब लगे मेहनत में तो ऐसी मेहनत कर दी कि नाव सीधती, कोई दुख नहीं होता। परिश्रम का फल हमेशा मिलता है बेटा। जो आज आईएएस के अगर सही से मुखर्जी नगर में आके लगोगे तो चिंता मत करना, कभी ये मत सोचना क्या मेरा टाइम खराब तो नहीं जा रहा, जाएगा ही नहीं। 5 मिनट अगर तुमने ढंग से पढ़ाई की है तो उसका भी नोट छपेगा, चिंता क्यों कर रहे हो, उसका भी सम्मान छपेगा। जब खड़े हो जाओगे ना कहीं तो कहेगा आईएएस बनो या ना बनो, जानते हो हम सब में समझदार आदमी हैं। करोड़पति भी जहां चार खड़े हो जाएंगे ना और तुम खड़े हो गए वहां जाके, चाहे तुम्हारी इनकम 50,000 रुपए आईएएस बन नहीं पाए, तब भी वो करोड़पति कहेंगे पढ़े लिखे हैं भाई साहब, हमारी तरह नहीं। क्यों चिंता करते हो, क्यों सोचते हो अपने बारे में कि मेरा क्या होगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा सम्मान ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ज्यादा होगा। मैं गया था अभी एक सोमवार को, फ्राइडे को, तिलक में, तो वहां पर 70 साल का 80 साल का आदमी मुझे कह रहा था मास्टर जी, आप मास्टर जी हैं, आपका आदर करना पड़ेगा। मैंने कहा वाह भाई, आदर मिलता है, हैं ज्ञान से क्या मिलता है। हाँ तो चिंता ना करो। तो हमारे अंदर हिंसा का मूल्य है, क्रोध का मूल्य है, मूल्य नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, वॉइसेस, अवगुण। वो सद्गुण और ये अवगुण, इनजस्टिस। हमारे अंदर ये मूल्य होने चाहिए। कौन सा, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस। अब आईएएस को मूल्यों की जरूरत क्यों है भाई, आईएएस खराब काम करता है। आईएएस क्या करता है, आईएएस ने खराब काम क्यों किया, या आईएएस ने किसी भी, आप पहली क्लास को याद करो, दूध वाले ने पानी क्यों मिलाया भाई। क्या एक आदमी को ये बात मालूम है कि दूध में वो पानी मिला रहा है, वो पानी का पैसा मिलता है 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, और दूध का मूल्य है 70 रुपए, तो 60 रुपए का वो क्या कर रहा है, बेईमानी। और उसको ये भी पता है कि जो वो लोगों को पिला रहा है, वो पानी पिला रहा है लेकिन पैसे किसके ले रहा है, और उससे उसको जो पौष्टिकता मिलनी चाहिए, जो उसका न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो न्यूट्रिशन मिलेगा। पानी से भी कोई न्यूट्रिशन मिलेगा दूध का, पानी से पानी का न्यूट्रिशन मिलेगा मेरे जिगर के टुकड़े। तो किसी का पेट खराब कर रहा है, किसी को कमजोर बना रहा है, पता है उसको। हम लोग इतने अनएथिकल हो चुके हैं बेटा, हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। सहसा अपना घर चलाने के लिए क्या कर देते हैं, अनैतिक मूल्यों को अपना लेते हैं। तो लालच के मूल्य को अपना रखा है उसने। कौन से मूल्य को अपना रखा है, बेईमानी के मूल्य। किसके बाप ने मना किया है, छाती ठोक के कहे 90 रुपए लूंगा, पेवर दूंगा, लेना है ले, मत ले, सही है। और 70 बेच रहा है, आपको चीजें सही करनी है तो क्या कर, 90 बोल और पेवर दे उसको, टर्म एंड कंडीशन सही हो गई। क्यों पानी मिलाता है, पर वो किसका मूल्य, ये कौन से मूल्य का प्रोफेस कर रही है। 17 करोड़ एक आदमी अपनी जिंदगी में खा नहीं सकता। कितना पैसा रोज खाओगे तब खाना पड़ेगा, सोच लो। नहीं खा पाएगा, घर बनाएगा बस इधर उधर, कभी उनमें जाके रहेगा नहीं। बहुत पैसा नहीं चाहिए इस जिंदगी में, 5-7 करोड़ हो जाए उसके बाद तो सब नकली हैं। फिर 500 हो, 100 हो, 40, 4,000 करोड़ हो, सब क्या है, शून्य, नील बटा सन्नाटा। पर कौन से मूल्य की वो कर दी, प्रोफेस कर रहा है, लालच। कौन से मूल्य को, बेईमानी। चलो तो मूल्य, अब समझ में आया आपको मूल्य क्या होते हैं। अब ये मूल्य हम सीखते कहां से,
मूल्यों में परिवार की भूमिका। ये मूल्य सीखे कहाँ जाते हैं? ये भी तो सीखें कि हम जैसे, वो पिक्चर है ना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा भी हूं ऐसा क्यों हूं। सवाल है कि नहीं? यस और नो? तुम मूल्य को देखो, ये क्या होते हैं? मूल्य हमारे कुछ, अगर इनकी मैं परिभाषा की बात करूं तो ये अमूर्त होते हैं। अमूर्त समझते हो क्या होता है अमूर्त? परिभाषा से चालू करते हैं। मूल्य हमारी मानसिक अवस्था का गुण है, या किसी भौतिक वस्तु का भी गुण होता है। इट इज अ क्वालिटी और अ मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन और ऑफ अ ऑब्जेक्ट। कल बताया था, चाकू का मूल्य किससे लगाते हो? शार्पनेस से। यस या नो? मिठाई का मूल्य किससे लगाते हो? मीठे से। हर चीज में मूल्य होता है। तो ये जो किसी लक्ष्य को के लिए पूर्ति करता है। मूल्यों की जरूरत क्यों होती है? ताकि हमारा कोई ऑब्जेक्ट, कोई कोई हमारा ऑब्जेक्टिव, अब हमको सब्जी काटनी है, तो चाकू के अंदर कौन सा मूल्य चाहिए? शार्पनेस का। लेकिन वो मूल्य चाहिए क्यों? ताकि काम कुछ पूरा हो, तो किसी ऑब्जेक्टिव की पूरी। ये ऐसे आदर्श होते हैं, मानक होते हैं। यही मूल्य हमारा दिशा निर्देशन करते हैं। क्या करते हैं? दे गाइड अस। जो हमारे अंदर वैल्यूज हैं, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे अंदर के मूल्य उससे प्रदर्शित होते हैं। मैं जो कुछ भी बोलता हूं उससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? मेरी वैल्यूज के बारे में, कि मैं चीजों के बारे में क्या सोचता हूं। यस, वैल्यूज वही निकल निकल कर बाहर आती हैं। होते ये इनविजुअल हैं। क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते। मेरे मूल्य कोई दिखाई दे रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, या मैं दयालु हूं, या मैं लालची हूं? दिखाई दे रहा है? एथिक्स पढ़ा रहा हूं, एथिकल आदमी नहीं हूं। ध्यान रखना। क्या? एथिक्स पढ़ा रहा हूं पर पूरी तरह एथिकल आदमी नहीं हूं। पता नहीं चलता ना अंदर क्या है, छाती चीर के नहीं दिखा सकता। तो आओ, लेकिन जब कोई आदमी एक्शन लेता है तो दिखाई देता है, उसके कंडक्ट में वैल्यूज दिखाई देती। विशेषता क्या है? ये आंतरिक होते हैं बेटा, इंट्रिंसिक, अंदर रहते हैं। जब कोई आदमी काम करता है, दे रिफ्लेक्ट इन पर्सनल पर्सनैलिटी। ये क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं। और अच्छी बात क्या है? क्या है अच्छी बात है? दे आर इंटेंजिबल एंड देन कैन बी लर्नड। आप सब सीखते हो। अभी मेरे पास पढ़ोगे 5-6 महीने तो बहुत कुछ वैल्यूज को सीखोगे, है ना? सीखोगे। मेरी क्लास में बच्चे बहुत सीखते हैं, आप भी बहुत सीखोगे। मैंने भी सीखी है वैल्यूज। अब मूल्यों के प्रकार पॉजिटिव भी होते हैं, इन्हीं को सद्गुण बोलते हैं। वर्च्यू। क्या? वर्च्यू। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं तो बोलते हैं वैल्यू, और जब इंसान के लिए बात करते हैं तो वैल्यू को क्या कहा जाता है? वर्च्यू। कल भी बताया था, सद्गुण। तो सद्गुण, सकारात्मक मूल्य कौन कौन से मेरे जिगर के टुकड़ों? अहिंसा, शांति और पेशेंस। और अवगुण यानी नेगेटिव वैल्यूज, हिंसा, अन्याय और कायरता। छोड़ के भाग लिए। सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। भाई बंधु कुटुंब कबीला कब साथ लगा हुआ है? स्वर्ग पिक्चर देखिए, राजेश खन्ना वाली, देखिए। जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो भाई बंधु आहा हा 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 हा, और जैसे ही उसकी स्थिति खराब होने लगती है, वो कौन से गुण का प्रदर्शन करते हैं?
भागना नहीं चाहिए था ना तब, जब सुख में साथ है तो दुख में भी भाई साथी होना पड़ेगा। यस या नो? तो कायरता के गुण का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। कायरता के गुण का प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। अब वैल्यूज को कई तरीके से बांटा जाता है। ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछने नहीं आएगा बेटा, परेशान मत होना कि क्या क्या है, कैसे बढ़ता है, फिर भी सुन लो, कोई पूछेगा नहीं। अब एक डिबेट चलती है हमारे यहां, साध्य और साधन। पता है साध्य और साधन क्या होता है? मीन्स एंड एंड। बहुत बढ़िया। यानी साध्य मूल क्या होता है? जो अपने आप में शुभ है, वो अपने आप में ही ठीक होते हैं। और साधन मूल्य जो किसी काम को पूरा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अपने आप में क्या शुभ है? जैसे प्रसन्नता एक मूल्य है, इट इज ऑल्सो अ वैल्यू, अपने आप में ही पूरी है। हाँ, प्रेम अपने आप में ही पूरा है। लेकिन क्या आपको ये कहा जाए आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होगी तो काम ठीक से करोगे। यहां ये साधन है, क्या है? ऑनेस्टी इज अ टूल टू फुलफिल अ टास्क इन अ एफिशिएंट एंड एथिकल मैनर। यस या नो? तो ये एंड के रूप में भी होता है और मीन्स के रूप में भी होता है। ठीक है, दोनों रूपों में इसको पढ़ाया जाता, माना जाता है। अब आओ, विषय के आधार पर हर एक जगह आपको वैल्यूज की जरूरत होती है। सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट को कौन सी वैल्यूज की जरूरत है? कौन से वैल्यूज उसके पास होनी चाहिए? क्या? धैर्य। धैर्य, परिश्रम करने की क्षमता, साहस, अदम्य साहस का मूल्य आपके अंदर चाहिए। यस या नो? क्योंकि आपको बड़ा एग्जाम है तो साहस कैसा दिखाना पड़ेगा? करेज। कैसा करेज? और लोग ऑर्डिनरी लाइफ में 2-4 घंटा पढ़ते हैं, आपको हो सकता है 12 घंटे 16 घंटे झोंकना पड़े, तो करेजियस टास्क है। यस और नो? ऑर्डिनरी लोग इतना करेज नहीं दिखाते। तो क्या कहते हैं, स्टूडेंट के लिए भी वैल्यूज की जरूरत है। समाज में जब आप समाज में जाके बैठते हैं तो आपको समाज में कैसे मूल्य होने चाहिए, कैसी वैल्यूज होनी चाहिए? समाज में जब भी कोई काम हो तो समानता का काम हो, इक्वालिटी हो समाज में, सब लोगों को स्वतंत्र हो, फ्रीडम हो। समाज में क्या हो? भाईचारा, ब्रदर टॉलरेंस हो समाज में। व्यक्ति के अंदर भी टॉलरेंस की जरूरत है और समाज में भी टॉलरेंस की जरूरत है। तो सामाजिक मूल्य, अन्याय ना हो समाज में। समाज में क्या हो? न्याय। देयर शुड बी जस्टिस। तो देयर आर सोशल वैल्यूज, राइट, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही सामाजिक मूल्य है। और अपने अधिकारों के लिए लड़ जाओ। सारी लड़कियों, अगर तुमको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, तुम दहेज दे रही हो, तुम पिट रही हो, ठुक रही हो, तो तुम अपना ही क्या नहीं कर रही? अपना ही कबाड़ा नहीं कर रही, तुम हर एक मानव जाति में महिलाओं का क्या कर रही हो? कबाड़ा। तो अगर सोशल नॉर्म्स ठीक करने होंगे तो तुमको क्या उठानी होगी? आवाज उठो। कैसी वैल्यू को लाना होगा समाज में? बोलना होगा साडा हक ਇੱਥੇ रख, आधी प्रॉपर्टी की मालकिन हूं, इधर रख दे चुपचाप। भाई को दे रहा है तो मुझे भी दे। समाज के साथ अन्याय कर रहा है, मेरे साथ नहीं, पूरी महिला जाति। तो सोशल वैल्यू। अब ये सब आपके माँ बाप ने सुन लिया तो कहेंगे किस कोचिंग जा रही है आजकल, कौन मास्टर है?
मेरे को फोन करके क्या करेंगे, मेरी पिटाई। सोशल नॉर्म समझ में आया, क्या होना चाहिए सोसाइटी में। ह्यूमन के अंदर तो आपको सबको ही पता है, ईमानदारी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। आध्यात्म, अगर स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो वहां लोग कौन से मूल्यों की तलाश करते हैं, लोग अध्यात्म ईश्वर के साथ संबंध क्यों बनाना चाहते हैं? शांति, 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 वहां आपको ये मिलता है ना। स्पिरिचुअलिटी में लोग जाना ही इसीलिए चाहते हैं। वहां कौन से मूल्य की जरूरत है? कोई नॉन वायलेंस, है ना, नॉन वायलेंस की जरूरत है। भौतिक मूल्य, फिजिकल वैल्यू, मटेरियल वैल्यू जरूरत होती है आपको। मटेरियल, रोटी भी चाहिए, कपड़ा, हर एक वो चीज जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, वो सब क्या है मेरे जिगर के टुकड़ों? वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आई? वो आध्यात्मिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, लोकतांत्रिक भी हो सकती है, और भौतिक भी हो सकती है। इट कैन बी फिजिकल, डेमोक्रेटिक, सोशल और ह्यूमन। और एज अ आईएएस ऑफिसर भी आपको कुछ वैल्यूज की जरूरत है। एक आईएएस ऑफिसर भी के अंदर भी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, अलग वैल्यूज। सौंदर्य की वैल्यू है, रंग की भी वैल्यूज है, हर चीज की वैल्यूज है। राजनीति में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? सबसे पहले राजनीति में जरूरत है ईमानदारी की, है ना, कि हम अपना काम किससे करें? ईमानदारी से करें। वो नहीं है। आज नेता दूसरी बात बोलता है, कल नेता दूसरी बात बोलता है। आज इस नेता के रूप में बयान देता है, यानी राजनीति में कोई ईमानदारी आईएएस को भी इसकी जरूरत है। सेवा, भाई आईएएस बनना क्यों चाहते हो? रोहन ये पानी दे दो बेटा। आईएएस बनना है 300-400 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, फिर एमपी एमएलए बनना है। पर आईएएस बना है सिविल सर्विसेज, नाम ही क्या है? लोगों की सेवा करना। तो सिविल सर्विसेज, न्यायिक जजों के लिए कौन सी मूल्य की जरूरत होती है? सबसे बड़ा मूल्य उनको चाहिए जस्टिस। वो क्या कर सकें? न्याय दे सकें। अगर उनका ही रिश्तेदार आ जाए और वो चोर हो तो कहे भाई मेरा रिश्तेदार है, मैं प्रेम करता हूं उससे। अब आपको ये समझ में आएगा, क्या दो मूल्य आपस में टकरा भी सकते हैं? द आंसर इज यस। जब एक जज है तो उसको एक मूल्य की जरूरत है, उसको देना है क्या? जस्टिस देना है, चाहे कोई भी उसके सामने आए। अब उसी का लड़का आ गया, बच्चा आ गया, बुतरू आ गया, रिश्तेदार आ गया, तो उसका एक और मूल्य हिलोरे मार रहा है। कौन सा? प्यार। भाई जानने वाला है, साथ खाना खाया है, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। अब किस मूल्य को ऊपर रखूं? प्यार के को या उसको? तो अगर भाई बन गए तो इसको ऊपर लग दोगे और बोला है कोर्ट के बाहर, क्या? कोर्ट के बाहर, हेयर आई एम जज एंड यू आर अ, क्या? क्रिमिनल नहीं, यू आर अक्यूज्ड। तुम्हें क्या हो? एक इल्जाम, आरोपी हो। यहां पर बात होगी तुम आरोपी और मैं जज। यहाँ कोई भाई भतीजावाद नहीं, प्रेम प्यार नहीं। वहां क्या चाहिए आपको? निष्पक्षता। जैसे फैक्ट्स हैं उन्हीं पर बात करनी है ना। यस, करोगी? चलो देखेंगे। तो बिजनेस में कौन से वैल्यूज चाहिए? बिजनेस अकाउंटेबिलिटी। आपने किसी को वादा किया, उस वादे को आप
निभाओ। वही एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, प्यार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आपने जो कहा है उसको आप पूरा कीजिए। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो टास्क आपको दिया गया है उसको परफॉर्म कीजिए। तो वैल्यूज क्या है आपने देख ली बेटा, कि वैल्यूज एक, हमारी जो वैल्यूज हैं अनेक हैं, एक कोई वैल्यू है नहीं, देयर आर मेनी वैल्यूज। दूसरी, वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट, दिखाई नहीं देती पर हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं, हमको गाइड कर सकती हैं, हमसे सीखी जा सकती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं, रिलीजियस भी होती हैं, सोशल भी होती हैं, ह्यूमन भी होती हैं, स्पिरिचुअल भी होती हैं, मटेरियल भी होती हैं, कुछ पॉजिटिव भी होती हैं और कुछ नेगेटिव भी होती हैं, और वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। क्या? कुछ वैल्यूज स्टैटिक होती हैं और कुछ वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। दे आर बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक। सर ये कैसे होगा? मूल्य बदलते भी रहते हैं। हाँ, मूल्य एक दूसरे से टकराते भी रहते हैं। देखा ना, टकरा रहे हैं मूल्य, यस या नो? मूल्य टकरा रहा है ना, एक तरफ प्यार का मूल्य, दूसरी तरफ कर्तव्य का मूल्य। किसको चुनूं? तो एक को चुनना पड़ेगा। इनके अंदर हायरार्की भी होती है। मूल्य तो दोनों ठीक है, एजा आप जज ही तो हो, जज होने के बाद आप उसके पिता भी तो हो, या उसके मामा भी तो हो, या उसके रिश्तेदार भी हो। तो रिश्तेदार के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है? उसको बचाना, वो भी तो आपका क्या है? कर्तव्य है। और जज के रूप में सही न्याय देना। दोनों वैल्यू जब आपस में क्या कर रही हैं? टकरा रही हैं। इसीलिए इनमें हायरार्की भी है। किसी मूल्य को किसी और मूल्य से ऊपर रखा जा सकता है कंडीशन में। जज में और रिश्तेदार में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप क्या करोगे भाई? न्याय को चुनेंगे। तो यानी आप यहां पर जस्टिस को क्या कर रख रहे हो? लव के ऊपर। घर के अंदर भी यही रखोगे। आपके भाई ने चोरी कर कर, आपका भाई आ गया, क्या करके आ गया? चोरी कर कर आ गया। अब उससे आपको प्यार है, लेकिन आपकी जस्टिस की वैल्यू को आप मानते हो। उसको पुलिस में भेजोगे कि छुपाओगे? कहोगे सर छुपाना है, पुलिस के हवाले नहीं करना। तो यानी आप जस्टिस की वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। किसकी वैल्यू को ऊपर समझ रहा है? लव की को। आपको पक्का पता है इसी ने मर्डर किया है, देखा है आपने अपनी आंखों से, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो? छुपा रहे हो। प्रयास तो आप लव को ऊपर मान रहे हो, जस्टिस को ऊपर बोला। देखो अब तुम्हारे जीवन में नैतिक प्रश्न क्या हो जाएंगे। आपके जीवन में अब नैतिक प्रश्न उठना, अब जीवन में आप जब कोई एक्शन लोगे मेरे प्रत्यक्ष जी, तो अब आप सवाल पूछोगे अपने आप से, सोचोगे भी तो अपने आप से। अभी तो चालू हुई है ना 3 दिन से कहानी, अभी कहानी बढ़ेगी। तब आप पग पग पर एक स्टेप रखोगे अपने आप से सवाल। कोई और आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप ही अपने आप से सवाल पूछोगे और आप ही अपने आप को जवाब दोगे। तब आप बनोगे सुकरात, सोक्रेटिस, और फिर आपके जीवन का क्वालिटी बढ़ जाएगी। अभी जैसा जीवन है उससे कैसा होगा? बढ़िया होगा, फकीरी में भी आनंद आएगा। अब आओ, परिवार की क्या भूमिका है? ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है कि मूल्यों के निर्माण में परिवार की क्या भूमिका है। सवाल देखे, कल ये सवाल देखा था, अरे बोलो सर। कल ये सवाल देखा था ना हमने। ये सवाल इस साल पीटी में आया भी था। मूल्यों के विकसित करने में शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या सलाह देंगे? What would you advise to make the role of the family
इंस्टीट्यूशन फॉर डबरिंग वेरियस वैल्यूज। मानवीय मूल्यों के संवर्धन में समाज की क्या भूमिका है? बताओ भाई, परिवार की क्या भूमिका है? मदर, मदर, फादर, मदर और फादर। परिवार की भूमिका से चालू करते हैं। किसकी भूमिका से? कल हुस्ना ने कहा था, क्या कहा था? कल हुस्ना ने एक बात बोली थी कि सर हमारे यहाँ जब बच्चे को वो गाली देता है तो लोग हंसते हैं, उसको इंकरेज करते हैं। बोल, गाली दे, हाँ 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 हाँ, है ना, इंकरेज करते हैं जब वो गाली देता है। उसको क्या वैल्यू सिखा रहे हैं हम? गाली देने। यस या ना? आदमी पहले 6 साल में ही, मेरे जिगर के टुकड़ों, वैल्यूज को सीखता है। कितने साल में? सब सीखते हैं हम। कुछ वैल्यू जेनेटिकली होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ, सारी मूल्य सीखे जाते हैं, पर अधिकतर मूल्य सीखे जाते हैं। अधिकतर मूल्य, पर कुछ इंट्रिंसिक भी होते हैं, हमारे जन्मजात भी कुछ मूल्य होते हैं। पर अधिकतर मूल्यों के बारे में साइकोलॉजी में ये माना जाता है कि ये सीखा जाता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी हम? साइकोलॉजी। एथिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है? साइकोलॉजी पढ़े जाते हैं जब EQ, IQ, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वैल्यूज, ये सब विषय किसके हैं? साइकोलॉजी के। जब जब आप सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए, जब ये पढ़ेंगे तब आप पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पढ़ रहे हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप पढ़ेंगे परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका, है ना, धर्म की भूमिका, तब आप पढ़ रहे हैं सोसाइटी। तो और जब आप विवेकानंद से क्या सीखें, जैन से क्या सीखें, बुद्ध से क्या सीखें, गांधी से क्या सीखें, तब आप पढ़ रहे हैं फिलॉसफी। तो एथिक्स क्या है? चार, जो आपका सिलेबस है, 4 अलग अलग जगह से टॉपिक्स उठा के जोड़े गए। कई बात समझ में आई? कोई एक विषय नहीं है, समझ में आया? इसीलिए आप देखेंगे कि एथिक्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर भी पढ़ाता है। आप ये भी देखेंगे कि फिलॉसफी का टीचर भी एथिक्स पढ़ा रहा है। आप ये भी पाएंगे सोसाइटी का टीचर भी एथिक्स पढ़ा रहा है। आप रिसर्च करेंगे थोड़ी तो पता चलेगा, क्योंकि वो अपने उस एरिया में क्या है, एक्सपर्ट। और सब कहेंगे मैं पूरा सही से पढ़ा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर 4 विषय, और साइकोलॉजी के टीचर भी आपको एथिक्स पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि ये कोई इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आपके यहाँ बनाया गया है, जो सिलेबस आपका दिया है। क्या बात समझ में आई? अब आओ वैल्यूज। 0 से 3 साल या 6 साल की उम्र तक लोग सीखते हैं। क्या करना? कितने उम्र तक? 0 से 6 साल की उम्र तक एक व्यक्ति वैल्यूज को सीखता है। तो जब 0 से 3 साल या 6 साल आपने मान लिया, तो इसका मतलब परिवार, 5 साल की उम्र तक बच्चा कहाँ रहता है? इसलिए जब बच्चा पैदा हो जाए आप लोगों को, तो कैसा बनेगा, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको ऐसे ही मत छोड़ देना। सिखा रहा हूं, आज सीख लो, सारे पुरुष भी सीख लें, कहीं स्त्री के ही हवाले कर दो, माता के ही हवाले, आपका बहुत बड़ा रोल होगा। वहीं उसको परिवार के अंदर, जब कल भी बताया था, व्हेन अ पर्सन टेक बर्थ ही इज टेबुला रासा, वो क्या होता है? कोरा कोरा का। आप उसको किसी भी जगह ले जा सकते हो, पान खाने में, गुटखा खाने में, दारू पीने में, आहा 2 घुट पिला दे साखिया, बाकी मेरे ते छोड़ दे। कल मैं देख रहा था 9वीं 10वीं का बच्चा होगा, सरकारी स्कूल का, बीड़ी पी रहा था।
बीड़ी पी रहा था, उम्र रही होगी 13 साल। स्टैंड पे कहीं मैंने देखा था, अब कौन सी स्टैंड पे देखा था मुझे मालूम नहीं, तो कहीं से सीखा होगा उसने बीड़ी पीना है। हाँ, यहाँ आके भी सीख लेते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक आते हैं, नीचे आते ही 2 4 10 दिन बाद चालू हो जाते हैं, फिर बियर पे चालू हो जाते हैं, फिर लड़कीबाजी में चालू हो जाते हैं, और फिर 40 साल तक अपनी जवानी दीवानी लुटा के चले जाते हैं। आओ, तो खैर हमें क्या मतलब, हम तो छोटे से टीचर, हमें पढ़ाने दो। तो प्राथमिक मूल्य परिवार से ही आते हैं। कहाँ से आते हैं बच्चे? फैमिली से। वहीं पता चलता है कि अच्छा और बुरा क्या होता है, सही और गलत क्या होता है। वहीं पर वो रीति रिवाज सीखता है, परंपरा सीखता है, धर्म सीखता है। वहीं पर अनुशासन सीखता है, करुणा सीखता है, दया सीखता है, भारत के बारे में जानता है। तो फैमिली इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप और प्लेटफॉर्म टू लर्न वैल्यूज। क्योंकि 6 साल की उम्र तक, 0 से 3, 6 और 12 तक आदमी के अंदर वैल्यूज डेवलप हो जाती है। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट। फैमिली उसको बताती है राइट है रॉन्ग है। जब माँ ने इधर देखो, मजा आएगा आपको। माँ ने चोरी से एक टमाटर उठा के पल्ले में बांट लिया, बच्चा वहीं खड़ा है, क्या देख रहा है कि चोरी करना क्या है, सीख गया वो। क्या कर दिया? सीख गया। अब उसकी ये वैल्यू पड़ गई। अब वो जहां पर भी जाएगा, स्कूल में जाएगा, रोड पर जाएगा, माँ ने ही उसको अपनी वैल्यूज दे दी। इसलिए अनपढ़ औरत से शादी करना मतलब अपने अगली आने वाली पीढ़ी को डुबोना। इसीलिए पढ़े लिखे लोग कम पढ़ी लिखी स्त्री से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपने बच्चे को अनजाने में कैसी वैल्यू सिखा देगी, बहुत ही गलत। इसीलिए अभी पढ़े लिखे लोग और जिन्होंने आईएएस बन गए, वो तो आईएएस के लिए पढ़ा है, वो तो कहेंगे कम दहेज हो लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो, मेरे बच्चे को तो ठीक से वैल्यूज दे दे। तो आओ, तो गुड और बैड कहाँ सीखता है? झूठ बोलना कहाँ सीखता है? फैमिली में सीखता है ना। अच्छा, मेरा पापा मेरा ही बच्चा आके पूछता है कि, क्या पूछता है? पापा ये जो मुसलमान लोग होते हैं ये ठीक नहीं होते ना? सोसाइटी में सीखा उसने। किसने सिखाया उसको? कौन क्या होता है? कभी स्कूल में कोई बात नहीं, मैंने उससे इस बारे में कोई बात नहीं की, पर वो ये छोटे लोगों के घर खाना खाने नहीं जाते ना पापा। जाति प्रथा कौन सिखा रहा है? कहां से सीखी है हम लोगों ने? सोसाइटी से। सही गलत परिवार, धर्म, की जितनी भी बातें हैं, चाहे सही या गलत, मेरे हाथों में 9 9 चूड़ियां हैं। देख रहा है बाप माँ को मार रहा है, धर दिया, ये नहीं टूटेगा। इसको अगर मैं मुक्का भी मारूंगा तो भी नहीं टूटेगा। ये बहुत ही वैसी बॉडी का है, इसको मत घबराओ। तो देख रहा है पापा मम्मी को पीट रहे हैं, लड़की देख रही है, लड़की के अंदर क्या वैल्यू आ गई कि जब मेरी शादी होगी तो पिटेंगी तो कोई बड़ी बात। हाँ, वो वैल्यू सीख गई। लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा हर चीज देख रहा है, आपको नहीं लग रहा वो क्या है? अभी वो सिंक है, वो ऐसी चीज है जो कुछ भी डालो वो सीखता जाएगा। हैं? हाँ।
मैं अपने घर का उदाहरण देता हूँ। जब मैं आईएएस के लिए पढ़ रहा था तो मेरे दोनों बच्चों, एक बच्चा 6-7 साल का था, एक बच्चे का जन्म हुआ था बिटिया रानी का। तो मैंने 6-7 साल उन पर कोई ध्यान नहीं दिया अपना, किसमें लगे हैं, मतलब आईएएस के लिए पढ़ने में मैंने नहीं दिया। फिर जब अटेम्प्ट खत्म हुए तो बोला अब लाओ भाई नॉर्मल जिंदगी में वापस लौटते हैं। तो बच्चे को देखना चालू किया। 2-3 साल में बच्चों के को कुछ वैल्यूज सिखाई। अब लड़की हो गई 7-8 साल की, उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं, क्योंकि किसी ने सिखाई नहीं। तो उसको एक दिन जाते ही डांटा। क्या किया? जाते ही डांटा। क्या डांटा? ये आ जाते हैं पापा तुम पानी भी नहीं लेके आती हो। तो फिर अब देखती है कि पापा आए आ गए तो क्या लेके आती है? पानी। अभी छोटी है तो कभी कभी भूल जाती है, भूल भी जाती है, पर कभी कभी याद आता है तो लेके भी आती है। क्या सीख रही है? कि भाई दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों का ख्याल रखना है। ऐसे ही हमारे घर में मैंने एक नियम बना रखा है, एक बार पानी मंगवाता हूं लड़के से और एक बार मंगवाता हूं लड़की से। हर बार लड़की से नहीं मंगाता और ना हर बार लड़के से। तो और घरों में आप जाके देखोगे तो वहां ये होगा कि जब भी कोई आदमी बोल रहा है कि पानी, या लड़की जाएगी या माता जाएगी या बहन जाएगी। हमारे में ऐसा नहीं है। हमारी दोनों, मेरे बड़े भाई की लड़की और मेरी लड़की भी सीख गई। वो बोलती है ये क्यों नहीं जाता, बोलती है वो उन्हीं के सामने कि तू क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई? चेंज। कि पापा भाई को भी भेजते हैं, इसे भी जाना चाहिए। मैं अभी क्या कर रही हूं? काम कर रही हूं। किसकी वैल्यू सीख रही है वो? इक्वालिटी। अनजाने में कौन सी वैल्यू सीख रही है? हाँ, कि मैं ही क्यों जाऊं। यस या नो? इसी लड़के से भी झाड़ू लगवा लेना कभी, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी जीवन में। कभी नहीं लगाया फिर थोड़ा बहुत उसको भी घर का काम सिखाना, वहीं सीखेगा वो। 10-12 साल के बाद तो आंख दिखाने लग जाएगा, तुम ही डरने लगोगे। 12-13 साल का बच्चा हुआ, फिर उसने एक बार ऐसे घुराया, उसने कहा भाई भाग जाएगा अगर आप कुछ कह दिया तो, मिलेगा चंडीगढ़ बम्बई। अब क्या करो? जो कर रहा है क्या करने दो। ऐसा होने लगता है 14-15-13 के बाद ही चालू हो जाती है कहानी। तो अनुशासन भी वहीं सीखता है। देखते हो पंडितों के बच्चे सब वहीं सीखते हैं, चुटिया रखना, तिलक लगाना, ज्ञान भरी बातें बोलना। कबाड़ी का बच्चा कबाड़ी पना वहीं सीखता है। पंडितों के बच्चों को देखना, पंडित लोग अपने बच्चे को धोती 6-7 साल 8 साल की उम्र में ही बनवाना चालू कर देते हैं। 15 साल का भी बच्चा है, चोटी पहन के घूम रहा है, कुर्ता पहन के घूम रहा है, धोती पहन के घूम रहा है मेट्रो में, उसको शर्म नहीं आती। हमको क्या आएगी अब? आपको और मुझे, मेरे को तो नहीं आएगी खैर, लेकिन शुरुआत में आम आदमियों को शर्म आ जाएगी, क्योंकि वहां उसको वो वैल्यू परिवार में पहले ही सिखा दी गई कि ये कपड़ा हमारे क्या है, आचरण की निशानी है भाई, इस पर तू क्यों वो हो रहा है, ये तो हमारे सम्मान का प्रतीक है। तेरे को देख जाते ही पंडित जी बोलेंगे, कोई तुझ पे शक भी नहीं करेगा। भाई चुटिया देख लिया, तिलक लगा हुआ देख लिया, कोई शक कर सकता है किसी में? सोचेगा यार सभ्य ही कोई व्यक्ति होगा। अनुशासन वही सीखता है, और चरित्रों का निर्माण भी कहीं क्या होता है? वहीं। बच्चा देख रहा है उसका पापा ही पड़ोसन को छेड़ रहा है, देखता है वो, तुमको पता नहीं है, देखता है, सब देखता है, उसको सब पता है। और आजकल जब से मोबाइल आया है उसे बहुत कुछ पता है। हाँ, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से झूठ बोल रहे हो, किसी की निंदा चुगली कर रहे हो, वो सब सीख रहा है। वो भी क्या करेगा फिर? चुगली करना चालू करेगा आपको। वहीं सीखता है। रीति रिवाज, महिलाओं को पिटना चाहिए, कहाँ सीख रहा है?
वहीं कास्ट सिस्टम कहाँ होना चाहिए, वहीं सीख रहा है। तो समझ में आया, मूल्य निर्माण में परिवार की अनंत उदाहरण दे सकते हो। अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो धर्मनिरपेक्ष क्यों कहा है, कोई कारण जानते हो? अरे बताओ एक कारण। वो सेकुलर पर्सन बोला जाता है, ही वॉज अ वेरी सेकुलर पर्सन। वाई? क्योंकि सर उनका बचपन जो था ना, बोलो। कि बचपन में जो उनके दोस्त थे वो ब्राह्मण जाति के दोस्त थे, और उनके पापा भी उन्हें बहुत मदद करते थे, और वो अक्सर मंदिर के पास जाके ज्ञान सुनते थे। लेकिन सेकुलर थे। और वो अपने सेकुलर इसलिए थे कि वो जिस जगह पैदा हुए उसका नाम है रामेश्वरम। यस सर। रामेश्वरम मतलब तीर्थ स्थल है वो। वहां पर अधिकतर लोग क्या थे, हिंदू लोग घूमने फिरने आते थे, और उनके पिताजी उनको टेक केयर करते थे। तो उनके अंदर हिंदू धर्म के प्रति कैसा भाव था, नकारात्मक भाव। वो कहां से सीखा उन्होंने, रामेश्वर से, अपने बचपन में। ये जगह है रामेश्वर, बचपन में ही सीख गए, और फिर जब तक जिए कभी उल्टा सीधा कोई बयान। चाहते तो वो भी दलितों, मतलब मुसलमानों के ऊपर भारत में अत्याचार होता है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जैसे ओवैसी बयान देते हैं, आधे बयान वो सही कहते हैं, आधी बात उनकी क्या है, पूरी तरीके से सत्य। थोड़ी बात उनकी अपनी भी है, वो तो रहेगी, आदमी अपने यहाँ बिजनेस नहीं चलाएगा तो फिर कैसे काम चले। लेकिन उन्होंने इस तरह का, क्योंकि ओवैसी का जन्म क्या हुआ, उस संस्कृत, बचपन में उसने उस तरह की चीजों को आगे देखा, तो उस तरह की बात करता है, उसका भाई भी उस तरह की बात करता है। हाँ, और अब्दुल कलाम आजाद ने उस तरह देखा, ऐसा हिंदुओं में भी पाओगे। यस या नो? जो बजरंग दल वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, वो अपने घरों में कठोर अनुशासन बना के रखते हैं, संस्कृति को आगे बढ़ा के रखते हैं। यस या नो? और जो अंग्रेजी वाले हैं वो अपने बच्चों को शुरू में ही मॉम पॉप कर करके उस तरफ बढ़ा देते हैं आगे। उनका 5 साल का बच्चा बोलता है, तैमूर हाउ डेवर यू, आपने मेरी पिक्चर कैसे ली? कौन बोल रहा है? 5-7 साल का तैमूर, करीना का बच्चा बोला छटअप। आर्यन खान केस में पकड़ा गया, क्यों, कहां से सीखा उसने? देखा होगा कहीं, कुछ ना कुछ हुआ होगा। देख लो बेटा, अब आपको समझ में आएगा, हम एथिक्स नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, जीवन सीख रहे हैं। एथिक्स कैसा विषय है, कैसा विषय है? हाँ, मानव के कल्याण का विषय है। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन। ऊपर से तुम्हारा मास्टर पागल, ये भी एक कारण है कि जो समझाना है वो विषय कोई भी पढ़ाऊं, 6 महीने में अपनी बात सब समझा देता हूं। विषय चाहे आंसर राइटिंग हो, या जीएस पेपर 4 हो, या 2 हो, या फाउंडेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बोलना है वो बोलना है। चरित्र का निर्माण भी होता है, चरित्र समझ गए ना? लड़की छेड़ने का निर्माण कहाँ हो जाता है, घर में ही हो जाता है। अब आओ, एकल परिवार के मूल्य अलग हैं। देख लो, जो जो सिंगल फैमिली होगी, माँ बाप और बच्चा, उसके अंदर कैसे मूल्य होंगे, थोड़े प्राइवेसी वाले। वो कोई रिश्तेदार मिलने आएगा तो ना पांव छुएगा, ना नमस्ते करेगा, नमस्ते करेगा अपने कमरे में चले जाएगा। जॉइंट, हाँ बोलेगा भी नहीं। और जॉइंट फैमिली है, मार काट 15-20 लोग वहीं बैठे रहते चौबारे पर, कोई आता है तो हैरी अरे ओरे, वो बच्चा भी चुपचाप आके बैठेगा, देखेगा उनको, फिर वो भी बोलना चालू करेगा। क्या हो गया उसके अंदर, कैसा मूल्य आ गया?
लोगों से घुलने का, मिलने का। उसको कह रहे हैं चुप रहे, बुआ आई हुई है, नहीं मैं भी बुआ से बात करूं। क्योंकि उसने अपने परिवार में क्या देखा है कि सब लोग मिलते हैं जुलते हैं। परिवार का भी बहुत फर्क पड़ता है। बड़ा परिवार होगा, वहां रोटी नहीं मिलेगी, रोटी खत्म हो गई, क्या रखना सीखेगा? धैर्य, कि भाई परिवार बड़ा है, हो सकता है खत्म हो गई हो। यस या नो? अब वहां पे शेयरिंग भी सीखेगा। दो रोटी बची हैं, भाई को अभी आना बाकी है, 15 मिनट में भाई आने वाला है, दोनों नहीं खाएगा, क्या करेगा? एक खाएगा। क्या सीख रहा है? शेयरिंग और केयरिंग। अकेला बच्चा है, मम्मी जैम चाहिए, मुझे पता नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अब ज्वाइंट फैमिली में बच्चा करके दिखा दे मैं नहीं खाऊंगा, आधे घंटे बाद जो था वो भी क्या, खत्म। अलग अलग मूल्य सीख रहा है। ज्वाइंट फैमिली के अलग मूल्य हैं बेटा। वहां पे धैर्य सीखता है, बिल्कुल पेशेंस सीखेगा। वहां पर टॉलरेंस भी सीखेगा, चिल्लाएगा नहीं, देखेगा लोग कितने कष्ट में जीवन बिता रहे हैं, उनसे सीखेगा। निजी में अपने बारे में ज्यादा सोचता है, क्योंकि किसी को देखता ही नहीं। पबजी देखता है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखता है, कहां से सीखेगा किसी और के बारे में? अपने कंप्यूटर पे। और बाप भी सुसरा बावला, एमएनसी में क्या है, एमडी, कमरा अलग दे दिया बच्चे को, और वहां लैपटॉप और वो लगा दिया और माइक, और वो अपने कमरे में दरवाजा बंद करके अपनी खिचड़ी अलग बना रहा है, और कह रहा है मैं अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। लसन कर रहा है तू इंडिपेंडेंट, और खुद क्या है? एमबीए। मतलब खुद क्या है? बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन एथिक्स के मामले में जीरो। पढ़ाई और एथिक्स का संबंध है, पर सीखना पड़ता है, आगे देखेंगे। आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति भी वैल्यूज को तय करती है। यस या नो? चल, पढ़ाई, भाई आईएएस के बच्चे के अंदर अलग मूल्य मिलेंगे, पंडित के मल्ले के अंदर अलग मूल्य मिलेंगे। देखो, गांव में जाना बहुत गलत बात है। दलितों के बच्चों के अंदर कैसे मूल्य मिलते हैं? अच्छे मूल्य नहीं मिलते, दारू पीने लग जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में आज भी हालत खराब है, क्योंकि उनके माता पिता की शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति सही, तो खुद ही पीते हैं, तो बच्चा। हमारे गांव में सब बिक गए, सब लोग मकान बेच गए, पलायन। जिनके मकान थे वो किराए पर आ गए। जो बाहर के बिहारी आए थे, भोजपुरिया आए थे, एमपी वाले आए थे, उन्होंने बिल्डिंगें ठोक दी, और जो उस गांव के मूल थे वो अपना मकान छोड़कर किराए पर आ गए। कैसी वैल्यू सीख ली? दारू पीने की, मीट खाने की, काम ना करने की। इसमें हम लोगों का भी बड़ा दोष है, हमने कोई काम उनको उच्च वर्ग ने दिया नहीं, सिर्फ उनको कोसा। रजनीश तूने क्या किया उनके बारे में? इतने बड़े बड़े भाषण दे रहा है, तूने क्या किया? क्या एक बच्चे को भी आज तक पढ़ाया? कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी बुराई को देखा और क्रिटिसाइज किया। हमारा भी उतना ही बड़ा रोल है। तूने क्या किया? कुछ नहीं किया। वह अपने बच्चे पाल लूं यार, दूसरों में क्या कर। आदमी क्या हो जाता है बेटा? गांधी हर कोई नहीं हो सकता कि अपने 4 बच्चे छोड़कर 33 करोड़ बच्चों की तरफ ध्यान लगा रहा है। अपने बच्चे रुट-पुट हो गए सारे। तो आओ, समाज, समाज की भूमिका को देख लो। समाज में बहुत कुछ सीखता है आदमी। जब 10-12 का होता है तो घर पे मन, है ना, लड़की का भी नहीं लगता, बोब्बो का और लड़के का भी नहीं लगता। फिर अब वो इंडिपेंडेंट हो गया है ना, समाज में जा रहा है। समाज में आदमी बहुत कुछ सीखता है। समाज में क्या सीखता है? कैसे व्यवहार करना है, ये समाज सिखाता है। वहां मान्यताएं सीखता है, और लोगों से एटीट्यूड भी सीखता है। जिम बनाना है, ये कहाँ सीखता है? जैसे ही घर से बाहर निकलता है, लड़कों को देखता है, कैसे बैठना है। घर के अंदर कोई आदमी ढंग से को ना बैठता है, मैं भी नहीं बैठता, आप भी नहीं बैठते। ये जो ऑनलाइन लेते हैं, आधे क्लास ऐसे लेते हैं,
जानते हो ऑनलाइन वालों को? लोटे रहते हैं बेड के ऊपर और मेरे को देखते रहते हैं, अच्छा रजनीश मास्टर पढ़ा रहा है। लेकिन आप जब बैठते हो यहाँ पर तो कैसे बैठते हो? सीख रहे हो ना कि क्या करना है क्लास में, घर की तरह नहीं बैठना। तो आचरण सब वहीं सीखता है, रीति रिवाज भी वहीं सीखता है, बना ही आदमी उससे है, सोसाइटी से ही सीख रहा है, जाति प्रथा धर्म सब कास्ट समाज में जाता है तो सीखता है। समाज में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। समाज के अंदर क्या क्या आता है? मीडिया, वार्तालाप, मापदंड, गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। मैं एक रील देख रहा था, उस रील में लड़कियां आजकल तो वो बनाती हैं खूब रील, यस या नो? आजकल वो ही सही माना जाता है जिसको मीडिया दिखाता है। क्या ये आपको पता है? जो ये आधे कपड़े पहन के लड़कियां घूमती हैं मेट्रो में, ये किसने सिखाया उनको? मीडिया। हाँ, सोसाइटी का ही पार्ट है, लेकिन सिखाया किसने? उनको नहीं पता सूट सलवार पहनना है या स्कर्ट और वो पहनना है, उनको पता ही नहीं फ्रीडम होती क्या है। लेकिन आंख खुलते ही क्या देखती हैं? जैसे ही बच्चा फिल्म देखना चालू करता है, नाटक देखना चालू करता है, किसको देखता है? हु आर आवर आइडियल्स? बहुत बड़ा सवाल है। गांधी जी को देख रहा है, रुखैया सखावत बेगम को देख रहा हैं? सरोजनी नायडू को दिखाया जा रहा है उसको, रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया जा रहा है उसको, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा को दिखाया जा रहा है, इंदिरा गांधी को दिखाया जा रहा है, मायावती को, ममता को दिखाया जा रहा है उसको, सुनीता विलियम को दिखाया जा रहा है, अंजलि को दिखाया जा रहा है। मजा ही आ गया। इसको दिखाया जा रहा है, ये उसकी आइडल है। अब बताओ उसकी क्या गलती है बेचारी की? सुबह भी इसको ही देखा, शाम को भी इसको ही देखा, दोपहर को भी इसको देखा, इस साल भी इसको देखा, अगले साल भी इसको देखा, उससे अगले साल भी इसको। क्या बनाओगे उसको? कहेगी ये मेरा इंडिपेंडेंट है। अच्छा, उससे बोलो ना ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, तो बोलेगी ये मेरा अधिकार है अपने तरह से जीवन जीने का, ये मेरी स्वतंत्रता है। उससे बोलो तो ये स्वतंत्रता का मतलब पता है क्या होता है? ए पागल, तूने किसी को देखा है और तू उसको आइडियलाइज कर रही है, तुझको तो स्वतंत्रता का मतलब पता ही नहीं कि कौन से कपड़े पहनने का मतलब क्या होता है। जब तू सब कुछ समझ जाए उसके हिसाब उसके बाद कुछ भी पहन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे भी कम पहन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्या तू सिर्फ फॉलो कर रही है या समझ भी पा रही है इसका मतलब क्या है? तो हम अनजाने में ऐसी चीज अपना लेते हैं जिसको हम खुद भी जानते नहीं, और उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। देखते हो लोग पंजाबी कटिंग किए हुए घूमते हैं, ऐसे बाल ऊपर किए हुए हैं, किसी ने इधर से मांग काटी हुई है, किसी ने उधर से मांग काटी हुई है, किसी ने लॉकेट लगा रखा है। यो यो बहुत दिखते हैं मुझे अपने उधर। किसको किसको आइडियलाइज कर रहे हैं? जिसको ये देखते हैं, और देखते किसको हैं? शाहरुख खान को, जुबां के इसलिए ट्रेंडिंग में मीडिया है, और मीडिया चंद्रशेखर को दिखाता नहीं। कल था उसका कुछ, आज है कल था, कल था क्या था?
जयंती थी उनकी। भगत सिंह जयंती। बर्थडे था, बताओ। किसी को कुछ मालूम नहीं। मीडिया क्या दिखा रही है कि कौन सी पिक्चर का क्या हालत, ब्रह्मास्त्र कितना हुआ। आज देखा, मैंने देखा, देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, मीडिया कितना हावी है। आ गया तो दिखाऊंगा, नहीं आया तो पता नहीं। पर अभी 1 घंटे पहले मैंने आप देखा। हाँ आ गया ना, आ गया आ गया आ गया आ गया। ये अपने घरों के हैं, नए नया घर इनका कहीं बन रहा है, वहां पर ये होके आए हैं आज, आज ही या कल ही। हाँ कल या आज मैंने देखा। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया, मैंने इनको क्यों देखा। आज ही मैंने अपने आप को से ये सवाल किया कि मैंने इनको क्यों देखा। घर तो बहुत लोगों के भर बन रहे हैं, मेरा भी बन रहा है, औरों के भी बन रहे होंगे भाई। 150 के तो हिंदुस्तान में बन ही रहे होंगे। पर इन्हीं को क्यों देखा। क्यों मैं इनको देखता हूं, क्योंकि मैंने इनको अपना आइडियल मान लिया। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे को अंबर सरिया गाना सुना रहे हो, सुना है आपने? अंबर सरिया, जो आपने सुना है? नहीं सुना? हमारी क्लास एथिक्स की क्लास कम, अश्लीलता की क्लास ज्यादा होती जा रही है। आह। क्या सिखा रहे हैं ये लोग? क्या सिखाया इसने अभी हमको? स्कूल मत जाओ। कौन सी ड्रेस पहनी हुई है इसने? स्कूल ड्रेस में है। पीछे क्या है? बैग। क्या है? बैग। आवाज म्यूट करता हूँ क्योंकि पड़ोसी हैं। ये और पीछे लाना पड़ेगा तो। पिक्चर की शुरुआत ही उसमें होती है, मैंने भी देखी है पिक्चर। ये देखो, ये जो सीन है, स्कूल की ड्रेस है पीछे। क्या संदेश दे रहा है ये संदेश दे रहा है स्कूल मत जा भाई। कहाँ जा। आपकी जब ये उम्र रही होगी, आपने भी कभी सोचा होगा। बिल्कुल सोचा होगा भाई। नहीं सोचा? अरे आप महानुभाव हैं फिर। पर जो भी कोई 10, 11, 12, 13, 14 साल का बच्चा इसको देखता है, क्या भाव उठता है उसको इसको देखकर? कुछ तो उठता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। भाव उठा कि हमें भी कहाँ जाना है, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होनी। ये जो भागने भगोने का गेम है, ये यहीं से चालू होता है। उसकी शुरुआत कहाँ है? यहाँ है। 80-90% लोग जो एक दूसरे के साथ भाग रहे हैं, उनको शादी का मतलब भी पता नहीं है। शादी में एक साथ रहने का मतलब भी मालूम नहीं है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये मालूम नहीं है। ये फिजिकल अट्रैक्शन कहाँ से चालू करवा देते हैं? 10, 11, 12 साल की उम्र से चालू करवा देते हैं। और इतने लड़का लड़की जवान नहीं होते, उनका मन जवान हो जाता है, इच्छाएं जवान हो जाती है। प्रॉब्लम आती है 17, 18, 19, 20 में, फिर इस तरह की समस्या आ जाती है। इसमें हमारे माँ बाप का रोल खराब नहीं है, उसमें लड़के का भी दोष नहीं है, लड़के का भी दोष नहीं है। किसने बोला जो लड़की भागी है उसका दोष है? जो लड़का उसको भगा के ले गया है उसका दोष है।
उसका क्या दोष है? भाई मैंने सुबह क्या निकाला जब मैं टॉयलेट गया है लेटरिन करने के लिए, तो मैंने क्या निकाला? भाई वही निकाला होगा जो रात को खाया होगा। यस या नो? ऐसा तो हो नहीं सकता कि गाजर का हलवा निकाला, क्योंकि कल वो खाया ही नहीं। यस या नो? अब जब प्रॉब्लम मैं ये बता रहा हूं, सारे दिन बच्चा ये देखेगा, सुबह उठते ही चल जाए घर में, सुबह उठते पंजाबी गाने जिस जिसके घर में चलते हैं, समझ लो तुम्हारे घर में आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होने वाला है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, होने वाला है। क्योंकि वहां दिखाया क्या जा रहा है? यही दिखाया जा रहा है। फिर अपने भाई को, छोटे भाई को, अपने आप को और फिर अपने बच्चे को कैसे रोक पाओगे? आपका इन्फ्लुएंस 5 मिनट, आप कितनी देर उसके साथ बैठोगे? इसका इन्फ्लुएंस 3 घंटा, 4 घंटा। कि ज्यादा टाइम किस पे बिता रहा है? मीडिया। आप 5 मिनट बैठ के कोई अच्छी शिक्षा दोगे, पराई स्त्री को ये देना, माता के समान मानना, फलाना करना, ढिमकाना करना, फिर यूट्यूब, कितनी शिक्षा टिकेगी आपकी? अच्छे अच्छे जो बहुत ही एथिकल लोग हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो कितनी देर शिक्षा दें? 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर बात करोगे अपने बच्चे से या अपने भाई से? लेकिन इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव शैडो कर गया सबके प्रभाव को। इतना डायनेमिक चीज है। और अब जब पहले तो ये टीवी में था, अब तो ये लोग के हाथों में है। मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा यूट्यूबर, शाबाश। यहाँ के लीड लेके आता है लौंडा। क्या लेके आता है? लीड। ब्रेक में सुनता है आराम से, पर अच्छी चीजें सुनता है। राम के वो सुनता है ना? हाँ। सोच रहा है। चलो आओ। तो रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ मीडिया समझ में आया इन एथिक्स, हम लोगों को वैल्यूज सिखाने में। स्कूल में बहुत कुछ सीखता है, शिक्षक बहुत कुछ सिखाते हैं, शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे टीचर होंगे वैसे आप बनोगे। आपके टीचर, अब मैं आपको कैसी बातें सिखाता हूं, मेरी क्लास फुल ऑफ एथिक्स, कोई भी क्लास करना, फुल ऑफ वैल्यूज, फुल ऑफ वैल्यूज। तो बच्चे क्या सीख के जाते हैं? वैल्यूज सीख के जाते हैं, है नहीं? शिक्षकों का प्रभाव हमारे जीवन में क्यों ज्यादा होता है? रीजन मजबूरी है, कोर्स करने आए तो सुनना ही पड़ेगा। स्कूल में बैठे हैं तो पीरियड ले रहा है, अब क्या करें? सुनना ही पड़ेगा। वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, आप माँ बाप को सुनते हो 5-10 मिनट घर के अंदर, टीचर को कितनी देर सुनते हो? आप नहीं, छोटा बच्चा। और आप भी पूरा पीरियड 45 मिनट बोलेगा। जिस तरह का टीचर होगा, इसीलिए तो गुरु लोग ज्ञान वो करते हैं छान के टीचरों को। और बच्चे लोग अपने गुरु को क्यों, अच्छे गुरु की तलाश में जाते हैं, इसीलिए तो कि गुरु के नैतिक गुण मेरे अंदर भी आ जाएं, है ना? क्योंकि वो आपको बहुत सारा समय देने वाला है। अच्छे स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हैं लोग? एथिक्स ज्यादा सीखेंगे। हाँ, मेरे भाई के बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, वहां वो पहले साल में स्कूल जा रहे हैं, फर्स्ट बार गए, 2 महीने से जा रहे हैं। उनके स्कूल में वो गए तो फीस देने के लिए बोल दिया, माँ बाप फीस नहीं देंगे, बच्चे के हाथ में फीस दो, यही फीस जमा कराएगा। 3.5 साल की उम्र में बच्चा अपने फीस को मैडम के सामने लेकर जा रहा है और कह रहा है, "एरा मैडम मेरी फीस।" हम करने देंगे ऐसा? कहेंगे भाई मैं जमा कराऊंगा, पैसे हजारों में लग रहे हैं, 3-4 हजार रुपए फीस है, 150 रुपए नहीं है। लेकिन पहली बार फीस जमा की तो बोल दिया अगली बार से किसके हाथ में देना?
हाँ, यही जमा कराएंगे। क्या सिखा रहे हैं उसको? रिस्पॉन्सी, कि पैसा संभालना मेरी क्या है, स्कूल। वहां जाते ही वो कोई साईं का स्कूल है, साईं, वहां जाके ओम साईं करना पड़ता है। फिर वो भी बोलते हैं कि घर वालों से जाके नमस्ते करना। एथिक्स की भी वहां पर शिक्षा दीक्षा सही दी जाती है। तो स्कूल का, टीचरों का बहुत बड़ा रोल रहता है। जितने भी लोग ग्रेट हुए, उनमें जितना उनका हाथ था उतना ही हाथ उनके टीचरों का था। देख लो किसी को भी उठा के, उदाहरण लिख लेना अपनी कॉपी में, लिख लो ये। सचिन तेंदुलकर, इनके टीचर का नाम क्या है पता है? विजय आचरेकर, सुना है? विजय आचरेकर को फेमस किसने किया? सचिन ने। विजय आचरेकर को कौन जानता है? इसने बोला ये मेरे गुरु थे, मेरे जीवन में जो मैं कुछ हूं वो किसकी वजह से हूं। स्कूटर पर ले जाते थे, एक जगह आउट हो गया तो दूसरी जगह बैटिंग कराते थे। चल बैठ जा फटाफट, यस या नो? अनुशासन सिखाते थे। बाप से भी बहुत कुछ सीखा। सचिन तेंदुलकर ने अपनी बायोग्राफी में कहा है कि मैं चाहे कितना ही बड़ा स्पोर्ट्स स्टार सही, कितने भी मेरे पास पैसे सही, लेकिन मेरे माँ बाप के आधे गुण भी मेरे अंदर आ जाएं तो मैं अपने आप को अच्छा आदमी समझूंगा। ये बोला उसने, किताब में लिखा कि मेरे माँ बाप जितने एथिकल थे, मेरे पिताजी जितने एथिकल थे, उसके आधा एथिकल भी मैं हो जाऊं तो मैं अपने आप को क्या समझूंगा? कुछ नसीब। सचिन तेंदुलकर को बनाने वाला इसका गुरु विजय आचरेकर। विजय है या कोई और है, कंफर्म करते हैं। खतरनाक ही, पहली बार एथिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, मतलब बोर्ड पर जिसकी रिकॉर्डिंग होगी। वैसे मैंने ऑनलाइन दूसरे इंस्टीट्यूशनों के लिए पढ़ाया है। अपना पहला नंबर है कोरोना के बाद, तो आपको मजा ही आ जाएगा, इतना तकड़ा पढ़ाऊंगा। ये है कोई, रमाकांत आचरेकर है भाई इनका नाम, रमाकांत आचरेकर। विजय नहीं है, रमाकांत आचरेकर। उस चंद्रगुप्त मौर्य, अर्जुन, भीष्म, जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज है, अब्दुल कलाम आजाद, इनके भी टीचरों का इन्होंने नाम लिखा है कि मेरे टीचर ऐसे थे। एक टीचर का तो नाम इन्होंने बताया था, एक दो टीचरों का इन्होंने नाम बताया जो इन्होंने, जिन्होंने इनको हार्ड वर्क करने के लिए दिया कि 2 दिन के अंदर ये बना के सबमिट करो। जितनी भी फेमस पर्सनैलिटी देखोगे सबके टीचर क्या रहेंगे?